औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और उन लोगों के लिए है जो मेहमानों का आना बुरा समझते हैं। अगर आप भी मेहमानों को बोझ समझते हैं और समझते हैं कि उनके आने से आपके घर का रिस्क कम हो जाता है और खाना वगैरह पकाने में कंजूसी करते हैं और उदास हो जाते हैं, तो आज का वाक़या आपके लिए है। आज के वाक़ये में ये बात साबित हो जाएगी कि मेहमान का रिस्क पहले आता है और मेहमान बाद में आता है। तो कभी भी मेहमानों से ना घबराएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मर्तबा दो मियाँ बीवी में कुछ अनबन हो गई। अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी कि उनका एक रिश्तेदार उनसे मिलने आ गया। खामद ने उसे बैठक में बिठाया और अपनी बीवी से कहा कि फ़लाँ मेहमान आया है, उसके लिए खाना बनाओ। तो उसकी बीवी कहने लगी, जो कि गुस्से में थी, अपने खामद से बोली कि जाओ, ना तुम्हारे लिए मुझसे खाना बनता है और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए। उसका खामद बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी। खैर वो वापस उस मेहमान के पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। फिर वो सोचने लगा कि बीवी अगर खाना नहीं बनाती तो मैं अपने हमसायों से कहकर एक मेहमान का खाना बनवा लेता हूँ, क्योंकि हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हें कहूँगा कि आप मेरे लिए खाना बना दें तो वो बना देंगी। ऐसा सोचकर वो हमसायों के घर गया और उनसे कहा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, अगर आप हमारे एक मेहमान का खाना बना दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो हमसाए कहने लगे कि क्यों नहीं, बहुत अच्छे, हम मेहमान का खाना बना देंगे, आप जितने मेहमानों का बोलेंगे हम उनका खाना बना देंगे। उस आदमी ने उन्हें एक मेहमान का बताया और घर वापस आ गया और मुतमईन होकर मेहमान के पास बैठ गया। वो आदमी मुतमईन था कि चलो मेहमान को खाना मिल जाएगा। थोड़ी देर में मेहमान ने उससे कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दें। वो आदमी उठा कि घड़े से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। तो उसने देखा कि उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है। वो हैरान रह गया कि ये शेरनी और वो उसके आंसू, और अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, क्योंकि वो जानता था कि उसने तो अभी तक अपनी बीवी को डांटा भी नहीं था और ऐसा कुछ कहा भी नहीं था जो उसके रोने का सबब हो। जब उसने बीवी से ये बात पूछी तो उसकी बीवी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो अब उसका खामद समझ गया कि कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है। उसकी बीवी कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें। अब तो उसका शौहर पक्का समझ गया था कि कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है और उससे पूछा कि आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे रोने की वजह क्या है। तो उसकी बीवी ने कहा, पहले आप मुझे माफ़ कर दें, उसके बाद मैं आपको वाक़या सुनाऊंगी। तो उसका शौहर कहने लगा कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ मैंने पहले ही तुम्हें माफ़ कर दिया था, अब भी कर देता हूँ। तो उसकी बीवी कहने लगी कि जब आपने मुझसे कहा कि मेहमान का खाना बना दो तो मैंने आपसे कहा कि मैं ना आपका खाना बनाऊंगी और ना ही आपके मेहमान का। तो थोड़ी देर में मुझे ख्याल आया कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, बिला वजह अगर मेहमान को पता चल गया तो मेहमान इस बात को फैला ना दे और ख्वामख्वाह तमाशा ना बने। तो ऐसा सोचकर मैं खाना बनाने के लिए उठी और मैं जैसे ही किचन में गई तो देखा कि एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग खड़े हमारी अनाज की थैली में से आटा निकाल रहे हैं। तो मैं उन्हें देखकर डर गई। वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि अरे घबराओ नहीं, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था
جو کہ تمہارے رزق میں سے جانا تھا، لیکن کیونکہ اب تمہارے ہمسائے مہمان کا کھانا بنا رہے ہیں تو اس لیے میں یہ واپس لے کر جا رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کے نصیب میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہوتا ہے، اور اس کا حصہ آپ کے رزق میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ تو براہ مہربانی مہمانوں کے آنے سے نہ کترایا کریں۔ آج ہم میں سے کئی لوگ مہمانوں کے آنے سے بہت گھبراتے ہیں کہ انہیں کھانا بنا کر دینا پڑے گا، انہیں چائے پیش کرنی پڑے گی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ جس کو بھی بھیجتا ہے اس کا رزق ساتھ بھیجتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسی خوبصورت واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔